उपवास से उपत्यकाओं का शोधन। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। शरीर में कई जाति की उपत्यकाएं देखी जाती है जिन्हें शरीर शास्त्री नाड़ी गुच्छक कहते हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी होती। ये गुच्छक कई बार रस्सी की तरह आपस में लिपटे और बटे हुए होते। कई जगह वे गुच्छक गांठ की तरह ठोस गोली जैसी बन जाते। कई बार ये समानांतर लहराते हुए सर्प की भांति चलते हैं और अंत में उनके सिर आपस में जुड़ जाते हैं। कई जगह इनमें बरगद के वृक्ष की तरह शाखा प्रशाखाएं फैलती रहती हैं और इस प्रकार के कई गुच्छक परस्पर संबंधी होकर एक परिधि बना लेते हैं। इनके रंग, आकार एवं अनुच्छेदन में काफ़ी अंतर होता है। यदि अनुसंधान किया जाए तो उनके तापमान, परिक्रमा एवं प्रतिभापुंज में भी काफ़ी अंतर पाया जाएगा। वैज्ञानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि ये पत्रिकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। मृत्यु होते ही सब बंधन खुल जाते हैं, फिर एक भी गुच्छक दृष्टिगोचर नहीं होता। ये पत्रिकाएं अन्नमय कोश के गुण दोषों की प्रतीक है। इंदिका जाति की पत्रिकाएं चंचलता, अस्थिरता और उद्विग्नता की प्रतीक है। जिन व्यक्तियों में इस जाति की नाड़ी गुच्छक अधिक हों, उनका शरीर एक स्थान पर बैठकर काम न कर सकेगा। उन्हें कुछ खटपट करते रहनी पड़ेगी। दीपिका जाति की उपपत्तिकाएं जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की आदि उत्पन्न करेगी। ऐसे गुच्छकों की अधिकता वाले लोग चर्म रोग, फोड़ा फुंसी, नक्सीर फूटना, पीला पेशाब, आँखों में जलन आदि रोगों का शिकार होते रहेंगे। मोचिकाओं की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा। पतले दस्त अक्सर हो जाते हैं और जुकाम की शिकायत होते देर नहीं लगती। आप्यायनी जाति की गुच्छिका आलस्य, अधिक निद्रा, अनुत्साह व भारीपन उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं। उनसे शारीरिक या मानसिक कार्य विशेष नहीं हो सकता। पूषा जाति की गुच्छक काम वासना की ओर मन को बलात् खींच ले जाती है। संयम, ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। पूषा का तनिक सा उत्तेजन मन को बेचैन कर डालता है और वह बेकाबू होकर विकारग्रस्त हो जाता है। शिवजी का सरसंधान करते समय कामदेव ने अपने कुसुम बाण से उस प्रदेश की पूषाओं को उत्तेजित कर डाला था। चंद्रिका जाति की पत्रिकाएं सौंदर्य बढ़ाती हैं। उनकी अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता व चेहरे पर आकर्षण, कोमलता एवं मोहकता की मात्रा रहेगी। कपिला के कारण नम्रता, डर लगना, दिल की धड़कन, बुरे स्वप्न, आशंका, मस्तिष्क की अस्थिरता, नपुंसकता, वीर्य रोग आदि लक्षण पाए जाते हैं। दुसारवी में संकोचन शक्ति बहुत होती है। थोड़े देर में पकते हैं। कफ मुश्किल से निकलता है। सोच कच्चा और देर में आता है। मन की बात कहने में झिझक लगती है। ऊष्माओं की अधिकता से मनुष्य हाँफता रहता है। जाड़े में भी गर्मी लगती है। क्रोध आते देर नहीं लगती। जल्दबाजी बहुत होती है। रक्त की गति और श्वास प्रश्वास में तीव्रता रहती। अमाया वर्ण के गुच्छक दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गंभीरता एवं हठधर्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के शरीरों पर बाह्य उपचारों का कुछ असर नहीं होता। कोई दवा काम नहीं करती। ये स्वेच्छापूर्वक रोगी या रोग मुक्त होते हैं। उन्हें कोई कुपथ रोगी नहीं कर पाता।
परंतु जब गिरते हैं तो संयम नियम का पालन भी कुछ काम नहीं आता। चिकित्सक लोगों के उपचार अनेक बार असफल होते रहते हैं, कारण कि पत्रिकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति पर कुछ ऐसी हो जाती है कि चिकित्सा कुछ विशेष काम नहीं करते। उद्गीत उपत्यकाओं की अभिवृद्धि से संतान होना बंद हो जाता है। ये जिस पुरुष या स्त्री में अधिक होंगी वह पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी संतान उत्पादन के अयोग्य हो जाएगा। स्त्री पुरुष में असिता के अधिक जिसमें होगी वही अपने लिंग की संतान उत्पन्न करने में विशेष सफल रहेगा। असिता से संपन्न नारी को कन्याएं और पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने में सफलता मिलती है। जोड़े में से जिसमें असिता की अधिकता होगी उसकी शक्ति जीतेगी। युक्त हिंसा जाति के गुच्छक क्रूरता, दुष्टता, परपीड़न की प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चोरी, जुआ, व्यभिचार, ठगी आदि करने में बड़ा रस आता है। आवश्यक धन संपत्ति होते हुए भी उनका अनुचित मार्ग अपनाने को मन चलता रहता है। कोई विशेष कारण न होते हुए भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और आक्रमण का आचरण करते हैं। ऐसे लोग मांसाहार, मदपान, शिकार खेलना, मारपीट करना या लड़ाई झगड़े को और पंच बनने को बहुत पसंद करते हैं। हिंसा उपत्यकाओं की अधिकता वाला मनुष्य सदा ऐसे काम करने में रस लेगा जो अशांति उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोग अपना सिर फोड़ लेने, आत्महत्या करने, अपने बच्चों को बेतरह पीटने और कुकृत्य करते देखे जाते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कुछ थोड़ी सी पत्रिकाओं का वर्णन किया गया है। इनकी 96 जातियाँ जानी जा सकती है। संभव है इससे भी अधिक होती हो। ये ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो शारीरिक स्थिति को इच्छानुकूल रखने में बाधक होती है। मनुष्य चाहता है कि मैं अपने शरीर को ऐसा इच्छानुसार बनाऊं और वह उसके लिए कुछ उपाय भी करता है, पर कई बार वे उपाय सफल नहीं होते। कारण यह है कि ये उपत्यकाएं भीतर ही भीतर शरीर में ऐसी विलक्षण क्रिया एवं प्रेरणा उत्पन्न करती है जो बाह्य प्रयत्नों को सफल नहीं होने देती और मनुष्य अपने को बार बार असफल एवं असहाय अनुभव करता है। अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली ये उपत्यकाएं शारीरिक एवं मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत होती है तथा सत्कर्मों से सुव्यवस्थित रहती है। बुरा आचरण तो खाई खोदना है और शरीर को उस खाई में गिराकर रोग शोक आदि की पीड़ा सहनी पड़ती है। इन उलझनों को सुलझाने के लिए आहार विहार का संयम एवं सात्विक रखना, दिनचर्या ठीक रखना व प्रकृति के आदेशों पर चलना आवश्यक है। साथ में कुछ ऐसे ही विशेष यौगिक उपाय भी हैं जो उन आंतरिक विकारों पर काबू पा सकते हैं जिनको कि केवल बाह्योपचार से सुधारना कठिन है। उपवास का उपत्यकाओं के शोधन, परिमार्जन और सुसंतुलन से बड़ा संबंध है। योग साधना में उपवास का एक सुविस्तृत विज्ञान है। अमुक अवसर पर, अमुक मास में, अमुक मुहूर्त में अमुक प्रकार से उपवास करने का अमुक फल होता है, ऐसे आदेश शास्त्रों में जगह जगह पर मिलते हैं। ऋतुओं के अनुसार शरीर की 6 अग्नियाँ न्यूनाधिक होती रहती है। ऊष्मा, बहुवृज, हवादी, रोहिता, आत्पता व व्यापी। ये 6 शरीरगत अग्नियाँ ग्रीष्म से लेकर वसंत तक 6 ऋतुओं में क्रियाशील रहती है। इनमें से प्रत्येक के गुण भिन्न भिन्न हैं। पहला, उत्तरायण दक्षिणायन की गोलार्ध स्थिति। दूसरा, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं। तीसरा, नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव। चौथा, सूर्य की अंश किरणों का मार्ग। इन चारों बातों का शरीरगत ऋतु अग्नियों के साथ संबंध होने से क्या परिणाम होता है, इसका ध्यान रखते हुए ऋषियों ने ऐसे पुण्य पर्व निश्चित किए हैं जिनमें अमुक विधि से उपवास किया जाए तो उसका अमुक परिणाम हो सकता है। कार्तिक कृष्ण चौथ,
जिसे करवा चौथ कहते हैं। उस दिन का उपवास दाम्पत्य प्रेम बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि उस दिन की गोलार्ध स्थिति, चंद्रकलाएँ, नक्षत्र प्रभाव एवं सूर्य मार्ग का सम्मिश्रित परिणाम शरीरगत अग्नि के साथ समन्वित होकर शरीर एवं मन की स्थिति को ऐसा उपयुक्त बना देता है जो दाम्पत्य सुख को सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाने में बड़ा सहायक होता है। इसी प्रकार के अन्य व्रत उपवास हैं जो अनेक इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा बहुत से अनिष्टों को टालने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ